इज बट एवर थिंग रॉन्ग विद मी। डैड हूँ भाई, मैं डैड हूँ उसके बाद। Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So this side Party Sahan. Firstly, happy friendship day. तुम लोगों को किसी ने विश नहीं किया हुआ, मुझे तो बिल्कुल भी किसी ने नहीं किया है। नॉट अ सिंगल मैसेज कि आजा भाई ठीक है हैप्पी फ्रेंडशिप डे, बेसिक ही बोल दिया हो वो भी नहीं बोला। पहले बैंड्स मिला करते थे, ग्रुप होते थे। मैं स्कूल छोड़ के आई थी 7th क्लास में। उस स्कूल में मैं अराउंड 8 साल पढ़ी थी। स्कूल में जब मैंने स्कूल छोड़ा था कोरोना के टाइम पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक लाइक वी वर 7 to 8 गर्ल्स थी, उसका एक पूरा ग्रुप था। हम लोगों ने एक वो बनाया था ग्रुप व्हाट्सअप की, जिसमें हो गया था ना कि कल तू चली गई तो कोई नहीं, हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे वो करके। तो उसके बाद हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था फ्रेंड्स फॉर एवर करके, और वो ग्रुप पता नहीं कितने दिन चला, महीने तो नहीं चला होगा। उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं होता था हमारे पास, लाइक एक फ़ोन था घर में तो उसी में बनाया था। और फिर नंबर मेरा वही है बट कोई कांटेक्ट नहीं है अब किसी से। वो तो चलो पहले की बात हो गई, बट अब जब मैं दूसरे स्कूल में आई तो वहाँ पे भी लाइक नंबर ऑफ फ्रेंड्स कम ही हो गए। 1-2 फ्रेंड्स थे मेरे, अब उनसे भी बात नहीं होती। तो टाइम के साथ साथ लोग भी कम हो जाते हैं लाइफ में हमारे। लाइक ठीक है, मेरा खुद ही मन नहीं करता किसी से ज़्यादा बात करने का। सब लोग अपनी लाइफ में बिजी है, लाइक आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग और दे आर इन कॉलेज, कोई प्रिपरेशन कर रहा है किसी और चीज़ की, मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। कभी कभी बात होती है कि चलो घूमने चलते हैं, बट प्लान बनते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते। इट्स ओके, अभी सिर्फ फूल बनने के लिए मैं यही कह सकती हूँ, दे गाइस डोंट डिजर्व मी। सो लेट्स बैक ऑन द टॉपिक ऑफ स्टडी। थोड़ा सा सिलेबस है वो स्लो ही चल रहा है मेरा। अभी अगस्त आ गई है, तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट, और यू कैन सी दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन। रीस्टार्ट तो नहीं बोलूँगा, मैंने पहले ही बोला था मैं रीस्टार्ट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बैकलॉग होने ही नहीं देना मैंने। और दूसरी चीज़ ये है कि आई वॉज नॉट गोइंग लाइब्रेरी फ्रॉम लास्ट 2-3 years। द रीज़न इज़ दिस कि आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन द थिंग्स फॉर सो लॉन्ग। मेरी आई में सेंसेशन स्टार्ट हो जाती थी, सेंसेशन जैसे सनसनाहट झंझनाहट हो नहीं, मतलब बर्निंग स्टार्ट हो जाती थी लाइक लाइट की वजह से, डस्ट की वजह से। तो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स लाइक फ्रॉम टुमारो और यू कैन सी गेट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन। अरे यार अगेन तो नहीं, बट हाँ अच्छे से सिलेबस। और हाँ वन मोर थिंग कि मैं साथ में 12th भी स्टार्ट करने वाली हूँ अभी इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, वो मैं अपडेट दे दूँगी। बट मैं 12th का फिज़िक्स स्टार्ट करूँगी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में। इस अगस्त में मेरा ये प्लान है कि आई एम गोइंग टू कंप्लीट होल इनऑर्गेनिक। फिज़िकल में थोड़ा दिक्कत है तो मैं इसको एक साथ कंप्लीट नहीं करने वाली हूँ। लाइक मैं एक चैप्टर लेके चलूँगी, उसको अच्छे से कंप्लीट करूँगी, रिवीजन करूँगी, क्वेश्चंस करूँगी। तो ऐसा नहीं करने वाली कि मैं रश में पूरा फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि उसमें मुझे दिक्कत रहती है। तो उसको टाइम दे देकर मैं साथ में लेकर चलूँगी। बट मैं इस अगस्त में मैं पूरा अपना इनऑर्गेनिक कंप्लीट करूँगी, और नेक्स्ट मंथ का प्लान मैं बता दूँगी अगले महीने। और अभी हाँ मेरा इनऑर्गेनिक में 1-2 चैप्टर्स हो गए हैं और वो थोड़ा ईजी है तो हो जाएगा कंप्लीट। और फिज़िक्स तो 12th की साथ में लेके चल रही है, तो 11th एंड 12th साथ में रहेगा। और 12th की फिज़िक्स ईजी है, 11th में थोड़ा सा दिक्कत है तो मैनेज करना पड़ेगा। और जो 12th में है तो अपना सिलेबस अच्छे से कर लो, क्योंकि तुम्हें एंड में जाके दिक्कत होने वाली है। तुम्हें अपने बोर्ड्स पे फोकस करना होगा, तुम्हारे प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे। और जो ड्रॉपर है तो भाई उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, और मैं बता नहीं रही, बस मैं बता ही रही हूँ। सो आई विल पोस्ट ऑन कम्युनिटी रेगुलरली लाइक एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई हैव डन द होल डे। मैंने कौन सा चैप्टर किया है, कौन सा टॉपिक किया है, कौन से सब्जेक्ट से किया है, क्या दिक्कत आई है मुझे, मैं वो भी चीज़ बताऊँगी। ऑल्सो यू गाइज हैव टू कमेंट टू कि तुमने क्या क्या पोस्ट मतलब क्या क्या पढ़ाई की है। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ दैट थिंग कि तुम लोगों को कनेक्शन मिल जाएगा। आई एम दैट टचिंग नॉट प्लान, जैसे बाहर से बहुत दिक्कत है। ऐसा नहीं है मैं खुद से, मेरा अपने दिमाग में बना लिया है कि मुझे बाहर जाते ही कुछ तो हो जाएगा, लाइक मुझे बुखार आ जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ सर में दर्द हो जाएगा, वट एवर द थिंग इज़, वट एवर थिंग रॉन्ग विद मी। लेकिन वो है, मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है ये चीज़। और ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन, बट हाँ अगर मैं कुछ टाइम के लिए बाहर रहूँ। और इसी रीज़न से मैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा रही थी, क्योंकि जब मैं स्कूल जाती थी ना तो उस टाइम पे मैं स्कूल से तो पढ़ के आ गई, बट घर पे आके वो स्टडी नहीं हो पाती। मैं डैड हूँ भाई, मैं डैड हूँ। उसके बाद मेरे पूरे दिन में सर दर्द हो रहा है भयंकर, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा लेवल का होता था। फिर ऐसा लगता है कि आदत लग गई है उस चीज़ की, कि हो ही रहा है तो नॉर्मलाइज करना पड़ता था, बट वो चीज़ पे फिर फोकस ही नहीं हो पाता था स्टडी पे। तो फिर मैं स्कूल भी कम ही जाती थी।
इसी रीज़न से मैं ऑफलाइन नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता अगर मैं गई तो वहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो मैं कोचिंग तो पढ़ लूँगी, लेकिन जो रूम पे आके जो स्टडी करनी है वो सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे दूँगी मैं। और अभी भी मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो वहाँ पे भी घर पे आके थोड़ा कम पढ़ पाती हूँ मैं, इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली कि एटलीस्ट मैं अपना पूरा दिन तो अच्छे से फोकस नहीं पढ़ पाऊँगी। जो लोग कह रहे थे ना लाइक कमेंट्स में कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, एल कर लो, ये कर लो, आई नो। और मैंने ये भी सोचा था अगर मैं ड्रॉप लूँगी तो मैं ऑफलाइन जाऊँगी, बट अगर मेरी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, मैं पैसे वेस्ट करूँ, मैं टाइम वेस्ट करूँ। एटलीस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत तो पढ़ पा रही हूँ, मैं खुद को मैनेज कर रही हूँ किसी न कैसे चीज़ों को। और ऑनलाइन पढ़ रही हूँ तो घर से मुझे लगा कि मेरे घर में दिक्कत थी, मैं घर पे अच्छे से नहीं पढ़ पा रही थी, फोकस नहीं हो पा रहा था मेरा, तो आई जॉइन लाइब्रेरी। और वहाँ पे थोड़ा इतना भी दिक्कत नहीं है, बट मुझे पता है जितना मेरे को ऑफलाइन होने वाला है उतना इधर तो नहीं है, इसी वजह से नहीं गई मैं ऑफलाइन। और ऑफलाइन ना जाने का ये भी रीज़न है कि थोड़ा सा मुझे पर्सनली थोड़ा दिक्कत है ऑफलाइन से, पता नहीं क्यों। मैं बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ कि मुझे हेडेक हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। भाई वो एक्चुअली में हो रही है तो मैं बोलूँगी क्यों नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैंने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, मैंने उनको बोला है और मैं गई भी हूँ बहुत बार, वो कह रहे थे नॉर्मल है। मैं कहा लाडले ये नॉर्मल है, हद होती है भाई, मुझे पता है इतनी दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है ये बेसिक चीज़ दवाई ये ले लो, दवाई कितना दवाई खाऊँ भाई, मैं बिल्कुल मैं दवाई लेती ही नहीं हूँ, इस वजह से आदत सी हो गई है अपनी मुझे। ओके, और अभी भी मेरे सर दर्द हो रहा है, ये थोड़ा बहुत दिक्कत है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। पहले से बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई है मेरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ठीक है, बट हाँ सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, कुछ में दिक्कत हो जाती है और कुछ तो लगता है यार ये आउट ऑफ दिमाग जा रहा है मेरे, इसको करने अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये तो मैं सोच ही नहीं पाऊँगी, ऐसा लगता है मुझे। और चीज़ भी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ा देते हैं तो सब जगह अपना दिमाग कैसे चलाना है, बायो में भी चलाना है, केमिस्ट्री में भी चलाना है, फिजिक्स में भी चलाना है। खैर अभी अगस्त है, थोड़ा बहुत टाइम है तो हो सकता है कि ठीक हो जाए चीज़ें, मैनेज कर सकें हम लोग, लेकिन जो लोग भाई कर लेते हैं ना पता नहीं कैसे कर लेते हैं। आई एम प्लानिंग अ Q&A वीडियो फॉर 2K सब्सक्राइबर्स, अभी तो टाइम है, बट लेट्स सी your questions and I will answer in my own way. So that's it for today guys. I hope you like this video. Do like, share and subscribe. Bye bye.